मेरा नाम कुरतुलैन है। मैं यहाँ डॉक्टर शफ़क़ के क्लिनिक में आई हूँ फ़ॉलो-अप सेशन के लिए। अब थोड़ी-सी बैक स्टोरी बता दूँ तो मेरा एक्ने का बहुत सीवियर इश्यू था टीन एज से। जैसा नॉर्मली लड़कियों का होता है और मेरी बहुत पिटिड और बड़ी-बड़ी जैसे लिटरली पस होती है, उस तरह की एक्ने थी। स्टार्ट होम रेमेडीज़ से लिया, जिसमें स्क्रबिंग भी की, जैसा यूजुअली हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि फेस पे ऑयली स्किन है तो फेस पे ऑयल नहीं आना चाहिए। तो स्क्रबिंग कर के स्किन का बुरा हाल कर लिया। एक्ने तो ठीक नहीं हुई, लेकिन स्किन सैग भी करना शुरू हो गई टीन एज में ही, और एक्ने भी बढ़ना शुरू हो गई। डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गई, लाहौर में भी बहुत रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, जिनके पास बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स भी आते हैं। उनके पास भी जाके पैसा अपना और अपना टाइम ज़ाया किया। यहाँ इस्लामाबाद में भी काफ़ी डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट्स लिए। कुछ डॉक्टर्स के पास तो एक ट्रीटमेंट के लिए गई थी और उसके बाद फिर हुआ ये कि पिगमेंटेशन और स्किन और सैग कर गई, बहुत बुरे हालात हो गए। उसके बाद इंस्टाग्राम पे 1 मंथ बिफोर और 2 मंथ बैक डॉक्टर शफ़क़ का ऐड देखा था मैम आमना करदार के ट्रीटमेंट के बाद। तो प्लान किया कि जहाँ पे इतना पैसा ज़ाया कर लिया तो क्यों ना डॉक्टर के पास विज़िट कर लेना चाहिए। पिछले माह मैं डॉक्टर शफ़क़ के पास कंसल्टेशन के लिए आई थी। उन्होंने थ्रेड्स सजेस्ट किए। नेक्स्ट डे मैंने ट्रीटमेंट लिया। अभी 1 मंथ भी नहीं और माशाल्लाह मेरी स्किन में बहुत फ़र्क है। ना सिर्फ़ स्किन सैगिंग को फ़र्क है, मेरे पिट्स जो हैं उसमें भी बहुत फ़र्क है। अभी मैं मैम के साथ अपनी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी, वो भी इंशाल्लाह अगर वो लगाएँगी तो आप उसमें भी क्लियर विज़िबल आपको नज़र आएगा। मेरे जैसे पेशेंट्स जो कि एक्ने और सैगिंग स्किन के लिए जगह-जगह ख़वार हो रहे हैं डॉक्टर्स के पास, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा डॉक्टर शफ़क़ के पास ज़रूर आएँ और अपना एक ट्रीटमेंट लेके देखें। मेरा अभी जस्ट फर्स्ट ट्रीटमेंट है और आज मैं फ़ॉलो-अप के लिए आई थी और मैं इतनी एक्साइटेड और खुश हूँ अपने ये रिज़ल्ट्स को लेके कि अब मैं मज़ीद जो है प्रोसीजर्स अपनी एक्ने के लिए और डिफ़रेंट और इश्यूज़ हैं उनके लिए मैम के साथ कंसल्ट करूँगी और उनके साथ प्रोसीजर्स लूँगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी एक्ने और इस तरह के दूसरे इश्यूज़ से लड़ रहा है वो मैम के पास एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करे। थैंक यू। हेड लिफ्ट जो आपने करवाया उसके बारे में आपका इंडिविजुअली क्या रिव्यू देना चाहती हैं कि उससे पहले आपकी स्किन कैसी थी और अब आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा, जैसे मेरी एज 30 प्लस है। अभी मेरी स्किन के ये हालात थे कि मैं 40 प्लस जो यूजुअली लेडीज़ होती हैं उनकी स्किन जैसे होती है, मेरी यहाँ से बहुत स्किन सैग कर रही थी और एक सैड फेस नज़र आता था। अभी मेरी स्किन बहुत लिफ्ट हो गई है, मतलब कोई भी जो मुझे जानता है, देखता है, वो साफ क्लियरली कह सकता है कि मैंने कुछ कराया है, लेकिन क्या वो अब थ्रेड्स हैं, पेन बिल्कुल भी नहीं होती। एनेस्थीसिया जो है थ्रेड्स, क्योंकि यूजुअली हम वीडियोज़ देखते हैं, मैंने भी देखी थी, तो बहुत डर लगता है कि पता नहीं अंदर थ्रेड्स जा रहे हैं तो क्या। अभी मैं बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा कि मेरी स्किन के अंदर कुछ गया है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, एक स्टार्ट के 1-2 दिन जो स्वेलिंग होती है, वो तो थोड़ा फ़ील होता है, उसके बाद जो है बिल्कुल नॉर्मल है, आप नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार सकते हो। तो थ्रेड्स जो हैं, मैं कहती हूँ वंडर है, अगर आप सैगिंग स्किन है और एक्ने है तो ज़रूर कराना चाहिए, उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं आते हैं। 16 इयर्स डॉक्टर ने अभी बताया ना, आप 16 इयर्स से टीन कर एज से और आई एम 34 नाउ। तो तो कैसे स्टार्ट हुआ ये लाइक? एक्ने मेरी इनहेरिटेड तो नहीं थी, ऑयली स्किन थी। उसकी वजह से एक्ने एक लाहौर में मेरी एजुकेशन थी। पॉल्यूशन लाहौर में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से एक कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़, कुछ घर में टोटके, कुछ ब्लड में वो सब चीज़ें थीं। तो हार्मोनल इश्यूज़, वो सब चीज़ें मिक्स होके सीवियर वाली एक्ने थी मुझे। और टीनेज से मीन्स आप लगा लें 20s में 21, 22 की मैं होंगी और अब 34। अब अंदाज़ा लगा लें कि इतना लंबा अरसा, मतलब कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपकी स्किन सही नहीं होती, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो इतना टाइम स्ट्रगल करने के बाद फाइनली कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा ट्रीटमेंट मुझे मिल गया है, जिसके बाद जो है ना मैं सैटिस्फाइड हूँ। जब आपकी यहाँ फर्स्ट कंसल्टेशन थी, आप उस टाइम क्या फील कर रही थी कि आपका यहाँ भी मतलब वही आपको जवाब मिलेंगे, वैसे ही ट्रीटमेंट होगा जैसा पहले होता रहा है, आप यहाँ से भी मायूस होंगी या फिर कंसल्टेशन के बाद आपकी क्या फीलिंग थी, कोई होप मिली या उस टाइम मिक्स्ड पे? रिव्यूज़ थे। पहले तो क्योंकि खुद भी इस फ़ील्ड की हूँ,
तो मेरा पहले रिसर्च चलती रहती है, रिसर्च की कि खुद भी पता होना चाहिए कि कौन से ट्रीटमेंट्स और कौन से नहीं। लेकिन हाँ, मिक्स्ड फीलिंग होती है क्योंकि जब आप इतने डॉक्टर्स के पास होके आए हुए होते हो, तो आपको होता है कि आप एक ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो तो डॉक्टर आपको कोई दूसरा सजेस्ट कर देगा। और वो भी ऐसा नहीं होता कि सजेस्ट करेंगे तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मिक्स्ड फीलिंग्स थी, लेकिन हाँ, मैं आई जिस तरीके से मैम ने ट्रीट किया, कंसल्ट किया, गाइड किया कि ये ट्रीटमेंट है, इस तरीके से जाना चाहिए, पहले क्या-क्या करवाया है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं मज़ीद अगर वो मैं करवाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगा था कि मैं फिलर्स क्योंकि पहले भी कराए थे, लाहौर में एक डॉक्टर उन्होंने मेरे फिलर्स किए थे कि मैं यहाँ पे फिलर्स करा लूँगी तो मेरी ट्रीटमेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, मुझे इतने लंबे-चौड़े प्रोसीजर में नहीं पड़ेगा। फिर मैम ने मुझे ड्रॉबैक्स उसके बताए कि क्या कुछ हो सकते हैं, खुद भी जाके सर्च किए, तो हाँ, समझ में आई चीज़। तो नेक्स्ट डे फिर जब मैं अपने आप को मना लिया कि अच्छा चलो गो फॉर इट, जहाँ पे इतने ट्रीटमेंट्स कराएँ वो करा लेना चाहिए। तो फिर अगले दिन जो है मैं ट्रीटमेंट कराया तो अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, तो मैं सैटिस्फाइड हूँ। जो गर्ल्स घर बैठी हैं या जो गर्ल्स आपके कहने के इधर-उधर डॉक्टर्स के पास जाती हैं रिसर्च के बगैर, हुँ। उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं? अपनी रिसर्च करनी चाहिए डॉक्टर्स के पास आप जाने से पहले अपनी रिसर्च करें। पहले सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि खुद को पता होगा तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग डॉक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं। मुझे इतनी नॉलेज होने के बावजूद मैं इतने डॉक्टर्स के पास सवार हो चुकी हूँ। लेकिन ये है कि रिसर्च करें अपनी, बाकी डॉक्टर के पास आएँ, डॉक्टर आपकी स्किन देख के बस सजेस्ट करेंगे कि ये ट्रीटमेंट्स हैं और इनके ये फ़ायदे और ये ड्रॉबैक्स हैं, तो आपको कौन-सा लेना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो जिस बंदी की रिसर्च ही ज़ीरो है, लाइक कभी उसने स्किन केयर नहीं देखी, कभी कुछ, उसको थोड़ा-सा आप बताएँगे लाइक रिसर्च कैसे करे? क्या चीज़ें वो देखे कि यार मैंने इस डॉक्टर के पास हुँ। जाना है, तो वो उस डॉक्टर की क्या चीज़ें देखे कि वो डिसाइड करे कि हाँ, यही मेरे लिए ठीक है? रिव्यूज़ होते हैं जैसे मैंने मैम आमना का डिटेल रिव्यू था, जिसमें उन्होंने खुद से बताया हुआ था उनके बिफ़ोर एंड आफ्टर प्रोसीजर के पिक्चर्स भी थीं, वीडियोज़ भी थीं, उन्होंने अपना रिव्यू दिया हुआ था। रिव्यूज़ जो हैं वो मेन चीज़ होती है, अगर जैसे आज मैं बैठी रिव्यू दे रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरी जर्नी देख के कल को कोई और मेरी जगह बैठ के रिव्यू दे रहा हो। रिव्यू चेक करें डॉक्टर के, एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें, डॉक्टर से बात करके देखें कि वो आपको बात करके पता चल जाता है कि एक डॉक्टर जो है वो आपको अच्छे से गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आपका दिल मानता है तो आप गो फॉर इट। और मैं डॉक्टर शफ़क़ का तो सजेस्ट करूँगी क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें, मायूस नहीं होंगे। चलिए आपकी नेक्स्ट जर्नी में हमें